जैसे ही बच्चों को मौका मिला 3 मिनट का, लग रहा है 30 मिनट के लिए भाग गए वो। ये वाला डायग्राम सबने बना लिया है? अगर यहाँ पे बना लिए तो बना लिए, वरना अगर बुक से बनाना है तो वहां से भी ठीक, लेकिन बना होना चाहिए। काम कहाँ से करोगे ये मैटर नहीं करता, काम होना चाहिए। मैम बना लूं? ठीक मैम। हाँ बेटा। मैम अगर टाइम मिलेगा तो कार्नेटिक वॉर एक बार समझा सकते हैं? भूल गया। कार्नेटिक वॉर? वॉर। कार्नेटिक वॉर मैं एक काम करूंगी, 8th वाले ग्रुप पे दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगी, वहीं सुन लेना। ठीक है। ठीक है, तो सब भी सुन लेंगे, ठीक? क्योंकि आज ये सॉइल का मोस्ट पार्ट खत्म होना जरूरी है, और हम हैं भी थोड़ा पीछे। ठीक, पूरा तो मुश्किल है। सो आई एम स्टार्टिंग इन हियर अगेन कि सॉइल का अब इस वाली चीज में बेटा ये है कि बहुत अगला जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बिकॉज इट इज टू मच टू अंडरस्टैंड, और हम छोटे वाले लेवल पर है। हमने ऑलरेडी ये जान लिया कि सॉइल का कॉम्पोजिशन प्रोफाइल क्या होता है और सॉइल का बेसिक बनने का तरीका क्या है, वो हमारे लिए अब काफी है। ठीक, आगे जो है वो है फैक्टर, यानी सॉइल का बनना किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। समझेंगे? ये समझे? तो ये आएगा डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर सॉइल का बनना डिपेंड करेगा, कि किस तरह की सॉइल बनेगी। किस तरह की से मेरा क्या मतलब है? अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, सो यू विल नो कि जहां हम खड़े हैं, नोएडा दिल्ली रीजन, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो हमारी कंट्री के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। राजस्थान, वहां पे सैंड है तो वहां सैंडी सॉइल पाई जाती है, जिसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि वो डेजर्ट में पाई जाती है। जहां हम रह रहे हैं, हम एलुवियल प्लेन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। वैसे ही अगर आप साउथ में जाएंगे तो डेक्कन यानी प्रेजेंट डे कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला रीजन, वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक So, ma'am, we can call these all. So, ma'am, we can call these all as types of soil. यस। सो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कंट्री के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। तो यानी कंट्री के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की सॉइल बनी है। हमने ले जाके तो वहां डाली नहीं कि ट्रक में यहाँ से भर के ले गए और वहां रेड सॉइल जाके पटक दी, ऐसा तो हुआ नहीं है। वहां पे ऑलरेडी बनी है वो सॉइल, तो मतलब कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ना जिसकी वजह से सॉइल एलुवियम बनेगी, या डेजर्ट बनेगी, या रेड बनेगी, येलो बनेगी, या ब्लैक बनेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उन्हीं की बात करने वाले हैं कि किस तरह की सॉइल बनेगी, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज जो है जिसपे इनको केवल एज इट इज रट लेना है, जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला जिस चीज पे डिपेंड करता है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। मतलब जिस रॉक की वजह से सॉइल बनी है, बहुत हद तक सॉइल उसी टाइप की होगी। समझ गए? इसमें भी इतना ही याद रखना है, समझ गए? यानी जो पेरेंट रॉक होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉइल में वही आ जाती हैं। दूसरा, टाइम, टाइम ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जिस समय सॉइल फॉर्म हुई है उस समय का जो टाइम है उस बात पर भी सॉइल डिपेंड करती है। तीसरा है बेटा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि वो सॉइल कौन से एरिया में बनी है। ठंडे एरिया में बनी है यानी माउंटेन्स पे बनी है, या डेजर्ट में बनी है, या प्लेटूज पे बनी है। तो जिस जगह जहां पे सॉइल बनी है उस जगह की टोपोग्राफी पे भी सॉइल डिपेंड करती है। किस तरह करती है ये हमें नहीं जानना क्योंकि हम छोटी क्लास में हैं। केवल हमें ये पता होना चाहिए कि इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। आपको इनको एज इट इज ही लर्न करना है। थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा है, उतना लर्न करने के लिए काफी है। ठीक, अगला है क्लाइमेट। तो अगली चीज है जिस पर सॉइल डिपेंड करती है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी? अभी हम नॉर्थ में रह रहे हैं, वहां बहुत गर्मी है। अभी साउथ में जाओगे तो वहां और भी ज्यादा गर्मी है।
समझ गए। लेकिन ठंडियों में साउथ में टेम्परेचर ठीक रहता है और नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की क्लाइमेट होती है। इंडिया में तो क्लाइमेट तब भी ठीक है, टेम्परेट है। अगर आप वहीं रशिया या ऊपर और चले जाएंगे आर्कटिक या पोल्स के नियर, तो वहां क्लाइमेट और खराब है। खराब मतलब हार्श, तो वहां अलग तरह की सॉइल पाई जाएगी। तो मतलब सॉइल का बनना वहां की क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक। और जो लास्ट चीज है वो है फिफ्थ, उसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं सॉइल में। सॉइल का बनना बहुत हद तक वही उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर सॉइल में एरिएटिंग बोलते हैं, इसका एक मैं एग्जांपल, एरिएटिंग का मतलब ऐसे वाले जो लोग ब्रीथ करते हैं या एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अगर एरोबिक या फिर एरेटिंग ऑर्गेनिज्म है तो फिर जो सॉइल में क्या करते हैं वो छेद करते हुए निकल जाते हैं, समझे कि नहीं। जैसे कभी वो देखा है Ma'am, what about earthworms? अर्थवॉर्म, उसी का बात करने वाली थी। अर्थवॉर्म देखा है, तो अर्थवॉर्म क्या करता है, वो ब्रीथ करते हैं तो वो छेद करते चले जाता है। तो सॉइल में हल्के हल्के ज्यादा छेद या गड्ढे गड्ढे दिखाई देते सॉइल के ऊपर ही नहीं, क्योंकि अर्थवॉर्म वहां अंदर बैठा होता है। तो वो ही कहने का मतलब है कि जो अर्थवॉर्म जैसे अगर एरेटिंग ऑर्गेनिज्म है तो सॉइल अलग तरह की होगी। ठीक। तो ये जो अर्थवॉर्म होंगे वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही सॉइल में जाएंगे तो उस सॉइल में वो प्रॉपर ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी तरह सॉइल फर्टाइल बनी रहेगी और सॉइल का जो इरोजन है वो भी कम होगा। तो जिन जिन मिट्टियों पे अर्थवॉर्म पाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डिटरमाइनिंग फैक्टर में एक और जुड़ गया और उसका नाम क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फटाफट इनको लिख लो। और अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। मैम कॉम्पोजिशन ऑफ पैरेंट रॉक वही होता है ना कि जैसे वो कैसे होता है सॉइल इरोजन? जो मैंने अभी पढ़ाया था कॉम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक में, कि पेरेंट रॉक को इरोड होकर ही सॉइल बनती है, जो होराइजन सी में था। तो होराइजन सी में जो मैंने पेरेंट रॉक पढ़ाया था कि पेरेंट रॉक जिसका इरोजन हुआ है और सॉइल का कुछ पोर्शन उस पेरेंट रॉक का भी उस सॉइल में मिला हुआ है ऊपर की लेयर के साथ साथ, वो है पेरेंट रॉक। तो जिस तरह की पेरेंट रॉक होती है उसी तरह की सॉइल होती है। सिंपल सी बात है। आप पेंसिल लेते हो तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ऊपर। अगर तुम उस ग्रेफाइट को ऐसे तोड़ तोड़ के उसका पाउडर बना दोगे तो तुम बोलोगे ये सॉइल है। तो तुम्हारी सॉइल भी एक्चुअली ग्रेफाइट ही तो है, क्योंकि तुमने ग्रेफाइट को तोड़ के बनाया है। समझ गए? यानी पेंसिल को तोड़ के Yes, अगर तुमने ma'am. बनाया तो वो ही तो तुम्हारी पेरेंट रॉक हो गई। तो पेरेंट रॉक वो रॉक है जिसका इरोजन हुआ है, जो टूटी है और जिसके ऊपर सॉइल बनी है। उसके नीचे वाली रॉक को बेड रॉक बोलते हैं। तो इसीलिए जिस तरह की पेरेंट रॉक होगी सॉइल बहुत हद तक उसी तरह की होगी। समझ गए? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल अगर सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन का मतलब सैंड वाली चट्टान जो सैंड से बनी होती है, अगर सैंड स्टोन टूट रही है तो बताओ कॉमन सेंस से कि सॉइल में क्या ज्यादा मिलेगा? Sand. सैंड, क्योंकि सैंड स्टोन Sand. टूटा है तो सॉइल में सैंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। तो ऐसी सॉइल में क्या हमको एलुवीड, ऐसी सॉइल हमको क्या यहाँ पे मिलेगी जहां हम रहते हैं, या फिर हमको राजस्थान में मिलेगी? Ma'am, Rajasthan. हाँ, तो जो सैंड स्टोन से बनी सॉइल होगी वो होगी सैंडी सॉइल। फिर वो ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल नहीं होगी जहाँ पे हम रह रहे हैं। हम रह रहे गंगा यमुना प्लेन में, वहां एलुवियल सॉइल पाई जाती है। समझ गए? तो अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। कितनी भी कोशिश कर लूं मैं, आज ये चैप्टर पूरा तो होगा नहीं, इसलिए मैं 2-3 सॉइल पढ़ाने के बाद बची हुई देखती हूँ एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगी संडे से पहले तो कंप्लीट करा दूंगी, वरना फिर आफ्टर वैकेशन ही पढ़ा जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल में कितनी तरह की होती हैं? 3. अरे वाह, क्या गलत जवाब है ये। सॉरी, 3 तो होती है। एलुवियल, रेड, ब्लैक, वो पढ़ाई थी लोमी सैंडी और वो दूसरी एक और थी। उसके बाद लैटराइट। ये कौन सी है? अभी बताती हूँ कौन सी है। फिर है सैंडी, ये जो अभी अभी बताया था मैंने, सैंड स्टोन वाला। सैंडी को पता है। फिर है ब्लैक,
फिर है माउंटेन। मैम कितनी है? सैंडी और डेजर्ट को एक साथ रख सकते हो, मैं सैंडी कैटेगरी को रखती ही नहीं हूँ, चलो मैं डेजर्ट ही रख देती हूँ सीधा। वैसे एक कैटेगरी और भी होती है, सैलाइन सैंडी, टोटल 8 हो गई। सैलाइन बस सैंडी, ठीक। इसमें सबसे इजी वाली सबसे पहले पढ़ लेते हैं, वो वाली Ma'am, you have mentioned black soil 2 times. इज इट? Ma'am, 1/3 and 1/6. ओके ओके, तो फिर 7 हो गई टोटल। टोटल 7 हो गई। अब इसमें सबसे ऊपर वो पढ़ लेते हैं जो सबसे इजी है, ठीक है, बाकी वाली टफ बाद में पढ़ेंगे। माउंटेन सॉइल किसको बोला जाएगा? मैम, जो सॉइल माउंटेन पे बनती है। कोई माउंटेन का नाम याद है जो बहुत फेमस हो इंडिया में? माउंट एवरेस्ट। हिमालयाज बोलते हैं माउंटेन, हिमालयाज। तो माउंटेन सॉइल वो सॉइल है जो कहाँ पाई जाती है? माउंटेन्स में। एग्जाम्पल क्या होगा? हिमालयाज, ठीक। तो माउंटेन सॉइल के आगे आपने अगर लाइन बाय लाइन लिखा है, अब मैं भी इनको लाइन बाय लाइन ही लिखती हूँ और एक लाइन में इनको डिस्क्राइब करती हूँ ताकि बहुत ज्यादा टेंशन ना हो। पहला है माउंटेन जो हम पढ़ रहे हैं, माउंटेन सॉइल, ठीक है। इनमें बस इतनी चीज लिखनी है, कहाँ पाई जाती है ये? फाउंड इन माउंटेन, ठीक है। तो फाउंड इन माउंटेन रीजन, एग्जाम्पल फाउंड इन माउंटेन रीजन लाइक हिमालयाज। बस इतना ही इस सॉइल में आपको याद रखना है। लुक, मैं कितना ज्यादा कोशिश कर रही हूँ सिंप्लीफाई करने का, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं होगा तो शायद तुम लोग इंटरेस्ट लोगे। अगला क्या है? अगला और इजी पढ़ लेते हैं। डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान जैसे एरियाज में। या तो डेजर्ट सॉइल फाउंड इन राजस्थान। मैम, कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ पे फाउंड होती है? हाँ है ना, लद्दाख। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि लद्दाख में डेजर्ट सॉइल कैसे मिलेगी, तो मैंने पहले भी बताया है, लद्दाख क्या है? मैम लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट दो तरह के होते हैं बेटा, एक हॉट और एक कोल्ड। डेजर्ट का कनेक्शन राजस्थान से नहीं है और टेम्परेचर से भी नहीं है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि डेजर्ट केवल वहां मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेजर्ट का कनेक्शन है सॉइल की इनफर्टिलिटी से या ऐसे इलाके जहां बारिश नहीं होती, समझ गए? तो डेजर्ट का अकेला कनेक्शन किससे होता है? वाटर से। वो सारे एरिया चाहे ठंडे हो या गर्म, जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है, वो दोनों को ही डेजर्ट बोला जाता है। और इंडिया में ऐसे दो इलाके हैं, लद्दाख एंड राजस्थान। लद्दाख ठंडा है, वहां भी बारिश नहीं होती, और राजस्थान बहुत गर्म है, वहां भी बारिश नहीं होती, और दोनों ही जगह हमको डेजर्ट सॉइल मिलती है। समझ गए कि नहीं? यस ठीक। यस मैम। अगला और इजी वाला पढ़ लेते हैं, उसका नाम है सैलाइन सैलाइन सैंडी सॉइल, ठीक। सैलाइन सैंडी सॉइल को कोई ये नहीं सोचेगा कि सैंड लिखा है तो केवल और केवल राजस्थान में पाई जाएगी। ये भी तो देखो, सैलाइन लिखा है, और कोई ऐसी चीज कॉमन सेंस से गेस करके बता सकता है ऐसा कोई इलाका जहां पे खारा भी मिले और बालू भी मिले? पहला वाला वर्ड क्या था? खारा पानी। खारा मतलब हार्ड वाटर। नहीं पता। हाँ, पगलू मैम, बोलते हैं, बीचेस। कैसे पता होगा? कोस्टल एरियाज। सैंड केवल राजस्थान में नहीं मिलती, कोस्टल एरियाज में भी मिलती है। गोवा जाओगे, चेन्नई जाओगे, तो कोस्टल एरियाज जहाँ पे सैंड और सलाइन, सलाइन मतलब सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो कोस्टल एरियाज में मैम, व्हाट अबाउट बीचेस? क्या बेटा? मैम, बीच।
हाँ वही तो बोल रही हूँ, कोस्टल एरियाज मतलब बीचेस। तो कोस्टल एरियाज की जो सॉइल होती है वहां पे दोनों चीज पाई जाती है, सैंड भी, बालू भी, क्योंकि लहरें लाती हैं अपने साथ, और दूसरा सॉल्ट भी, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। समझ गए कि नहीं? तो सैलाइन सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाएगी? Yes. कोस्टल एरियाज। और एग्जाम्पल आराम से लिख लोगे, गोवा, चेन्नई, कुछ भी लिख देना, ठीक। Yes, ma'am. ये 3 सॉइल तो हो गई। अब थोड़ी थोड़ी टफ सॉइल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सॉइल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 8th से लेकर के 10th से लेकर के बुढ़ापे तक मोस्टली जगहों पे इंपॉर्टेंट ही रहती है। उसका नाम है ब्लैक सॉइल। इसके एक दो और नाम है, कोई कोई लोग इसको रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल, और कोई कोई लोग इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इस सॉइल को तुम्हें एक ही चीज की वजह से याद रखना है बेटा, पहली चीज नहीं, मतलब 2 चीज की वजह से। पहली चीज के ये होती है ब्लैक इन कलर, और दूसरी चीज के इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन उगाने के लिए बहुत जरूरी है, और गांधी जी का फेवरेट था कॉटन। हाँ पूछो, कौन क्या पूछ रहा है भाई? मैम टी प्लांट्स के लिए भी यही इम्पोर्टेंट होती है क्या? किसके लिए? टी प्लांट्स। ना बेटा, टी प्लांट्स के लिए ब्लैक सॉइल इज नॉट इम्पोर्टेंट। टी प्लांट्स के लिए कोई भी ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इट कैन बी अलुवियल आल्सो, देयर आल्सो वी कैन ग्रो टी प्लांट्स। माउंटेन सॉइल में भी टी प्लांट्स उग जाते हैं, ब्लैक सॉइल में टी नहीं उगती। मतलब उग सकती है, कॉफी ऑफी उगती है कर्नाटका में, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गए? तो इनमें क्या खासियत है? Yes, पहली ma'am. बात तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। ब्लैक सॉइल, ये पहली खास बात है। Yes. दूसरी खास बात इसमें ये है बेटा, ये अकेली ऐसी सॉइल है जिस सॉइल में मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लाइक प्यासा बच्चा है, कि पानी देते जाओ और ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाली जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए इसमें कॉटन और कैशू वगैरह आसानी से उग जाते हैं, और स्पेशली कॉटन, क्योंकि कॉटन के लिए नीचे मॉइस्चर चाहिए होता है और ऊपर ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है, और दोनों ही चीजें इसमें मिल जाती है, जड़ों में मॉइस्चर और ऊपर साउथ में हल्का सनी डेज भी ज्यादा होते हैं, तो कॉटन अच्छा उग जाता है। समझ गए कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ब्लैक ma'am. सॉइल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो कॉटन के लिए है, और ब्लैक सॉइल में शुगर केन यानी गन्ने की खेती भी होती है, बट हमें इसको कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा याद रखना है। मम्मी पंजाब और हरियाणा में बहुत मिलती होगी। ना बेटा, ये तो कभी ये गलती नहीं करो। ब्लैक सॉइल मिलती है डेक्कन प्लेटू में, और डेक्कन प्लेटू अगर पता हो तो डेक्कन प्लेटू मतलब दक्षिण, डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, और दक्षिण में कौन सा प्लेटू है? मोस्टली इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड गुजरात। नेवर डू दिस मिस्टेक। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक। तो ये महाराष्ट्र कर्नाटका की जगह यहाँ पे मध्य प्रदेश कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये बुक है इसमें एमपी लिखा हुआ है। फिर ये लोग बहुत ज्यादा चक करते हैं कि बुक में नहीं है तो गलत कर देते हैं बहुत बार बच्चों का, लेकिन महाराष्ट्र और एमपी डेफिनेटली करेक्ट है। महाराष्ट्र, एमपी, और एक और लिखा था मैंने गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात तो 200% करेक्ट है, और एमपी इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गए? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये है हमारा इंडिया, तो इस वाले रीजन में पाई जाती है। समझे कि नहीं? Yes, ma'am. ये है गुजरात, Ma'am, इधर है महाराष्ट्र। हाँ Ma'am, in book it is written that it takes 100 of years to make just 1 centimeter of soil. So, ma'am, तभी तो soil कह तो रहे हैं, अपने आप ही बन जाती है.
तभी तो सॉइल को आसानी से यूज करना चाहिए, तभी तो सॉइल के इरोजन को रोकने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉइल को बनने में बहुत साल लगते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं ढेर सारे क्रॉप उगा के, और फिर उतनी जल्दी सॉइल अपने न्यूट्रिएंट को वापस भर नहीं पाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और सॉइल बंजर हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को फर्टिलाइजर की जरूरत भी पड़ती है। फर्टिलाइजर मतलब आपने आर्टिफिशियल तरीके से उसमें डाल दिया सॉइल में न्यूट्रिएंट। जैसे अगर तुम्हारी बॉडी में ब्लड खुद बन रहा है, लेकिन अगर खून की कमी पड़ जाएगी तो तुमको खून चढ़वा देंगे कि नहीं डॉक्टर लोग। तो वही काम सॉइल के साथ हम लोग करते हैं। हम लोग सॉइल को यूज कर रहे हैं खून चढ़ा चढ़ा के। ओरिजिनल सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, बट देन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम ज्यादा से ज्यादा उगाएं, और उसके लिए वी यूज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन दी सॉइल। और फर्टिलाइजर में ऑब्वियसली केमिकल्स होते हैं, तो उन्हीं केमिकल्स की वजह से जब हम लोग वो केमिकल वाली क्रॉप खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। समझ गए? यस मैम। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी ब्लैक बची हुई है लेटराइट एंड एलुवियल सॉइल, उसको मैं सॉइल कंजर्वेशन के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैम रेड सॉइल भी तो बची है। हाँ रेड भी बची है, बट ठीक है। हाँ रेड बची है, और क्या बची है? लेटराइट और एलुवियल, ठीक, 3 बची हैं। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी जब भी होगी, उसमें कंजर्वेशन के साथ। ओके Yes, ma'am. ओके, Okay, ma'am. सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू गाइस, and yeah, you have one more class to come, but still from SST part, happy holidays. अब तो इंग्लिश की क्लास होनी है ना अगली। चलो, कितने हफ्ते की? कितने हफ्ते की नहीं है, इट फॉर 6 days हॉलीडेज, मंडे टू सैटरडे, और उसमें संडे को मिला लोगे तो 8 days हो जाएंगे, ये वाला संडे और वो वाला संडे, समझ गए टोटल? तो संडे को तो वैसे भी, अच्छा तुम लोगों की संडे को टेस्ट होती थी, वैसे तो संडे को क्लास तो वैसे नहीं लगती, बट टेस्ट में बच गए तुम लोग इस बारी। चलो बाय बाय। तो है टेस्ट, क्या बेटा? हमारे तो है टेस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के। है टेस्ट? तो अब ये मुझे नहीं पता, जेडी सर तो वैसे भी जल्लाद सर है वो कब टेस्ट रख दे कुछ पता नहीं गलत बात है। गलत बात तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी तो पूरी दुनिया में नहीं है बेटा, क्या ही कर सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।